प्रिय पाठकों, आप सभी अभ्यर्थियों ने आपको जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर 5 में कई शीर्षकों से आपको अपने ज्ञान को जोड़कर रखना है और पूरी की पूरी सिलेबस का 5वां हिस्सा जो है पेपर का, वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में बटा हुआ, जिसमें A, B, C और D में आपको झारखंड पढ़ना है। मैं आज ग्रुप C से एक प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जोड़ करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सुधार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इस तरह से प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनका स्वरूप कैसा होगा, बोर्ड में आपको उस प्रश्न को देख रहे हैं आप भलीभांति, और उस प्रश्न की व्याख्या में उसके उत्तर की रूपरेखा में किन बातों का समावेश होना चाहिए, इसी की चर्चा मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप विधिवत तरीके से उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रश्न को मैं फिर से दोहरा दूं। प्रश्न है कि सरकार को बैंकों में अपने स्वामित्व को कम करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रभावी विनियमन के लिए आरबीआई को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। ये प्रश्न है, इसकी विवेचना करें। तो यदि ऐसे कुछ प्रश्न जो कुछ बर्निंग इश्यूज से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं, करंट को टच करके हो सकते हैं, इनकी व्याख्या में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, आज उसी के तर्ज पर हमारी बात शुरू हो रही है। आपको उत्तर की रूपरेखा में पहले लिखना है इंट्रो, इसको परिचय कहते हैं। उसके बाद आप बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने के पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क लिखेंगे और उसके उपरांत आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता क्यों है, उसे भी व्याख्या के तहत दर्ज करेंगे और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। इस पूरी व्याख्या में जो भी करंट अपडेट है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप ऐसे लिखते हैं इसके इंट्रो के संदर्भ में कि वर्ष 1969 और 80 के बीच में, ये जो कालखंड था, इस बीच में देश के सर्वांगीण विकास और पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया था और इसके माध्यम से पिछड़े इलाकों और गरीब वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना काफ़ी आसान हो गया था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति पुनः आ गई है कि बैंकों के निजीकरण एक नया ज्वलंत विषय बन गया है। ये भूमिका में इतनी बातें लिखनी है। आगे आप लिखेंगे अगले पैराग्राफ में कि वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थात पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक हैं, उन बैंकों में जो एनपीए अर्थात गैर निष्पादन जो परिसंपत्तियों की जो मात्रा, साथ साथ दबावग्रस्त परिसंपत्तियां, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और बेहतर प्रबंधन और उसके संचालन क्षमता की समस्या आदि के कारण सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर यही वो कारण है जिससे बैंकों का निजीकरण किए जाने की तैयारी है और बल्कि निजीकरण शुरू भी हो चुका है। हाल ही में देखा गया कि पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के बाद भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा कि सरकार को चरणबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटा करके 33% कर देनी चाहिए। लेकिन अब इसके अगले पैराग्राफ में अब लिखेंगे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें तो निजी बैंक भले ही तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर प्रतीत होते हों, लेकिन धोखाधड़ी तो वहाँ भी चलती होगी। वहाँ भी बैड लोन की समस्या मौजूद है और रिजर्व बैंक की निजी बैंकों की परिसंपत्तियाँ, उसकी गुणवत्ता निरीक्षण में भी यह बात सामने आई है कि जिस तरह से सार्वजनिक बैंकों में तमाम किस्म के भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं, निजी बैंकों में भी कमोबेश वैसी स्थितियाँ हैं। और यदि मैं बात करूं 2008 ईस्वी में की मंदी की, तो वर्ष 2008 की मंदी में अमेरिका की, खासकर अमेरिका का उदाहरण लूँगा कि वहाँ की जो निजी बैंकों का दिवालिया होना, वो यह दर्शाता है कि निजी बैंकों की कार्यशैली हमेशा सक्सेस नहीं होती या हमेशा सफल नहीं होती।
अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व को बदलने के बजाय समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ सुझाव मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ कि पहले सुझाव के तौर पर बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनमें स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाए और इसकी नियुक्ति विवेक देवराय की जो रिकमेंडेशंस थी, उनकी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जो उनकी जो सिफारिशें थी, उसके आधार पर की जाए। अगले सुझाव के तौर पर मैं रखना चाहूँगा कि ऋण देने के मामले में स्पष्ट मानक और पारदर्शिता की व्यवस्था की जाए। इसके बाद बेहतर प्रबंधन की बात आती है। तो बेहतर प्रबंधन और कुशलतापूर्वक नियंत्रण के लिए आरबीआई को और अधिक शक्तियां प्रदान की जाए। यहाँ पर यह आवश्यकता इस बात की है। इस संदर्भ में आरबीआई को निम्न अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। पहला, कि बैंकों द्वारा दिए गए बड़े लोन के औचित्य की जांच करने से संबंधित कार्य आरबीआई के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। साथ साथ खातों की जांच का अधिकार, ताकि बैंक आरबीआई को अंधेरे में रखकर एनपीए का बार बार नवीनीकरण ना कर सके। अभी ज़्यादातर बैंकों के अंदर ऐसी त्रुटियां देखने को मिली हैं जिसके कारण आरबीआई तक को इसकी संबंधित जानकारी नहीं हो पाती है। साथ साथ आपको लिखना चाहिए कि आरबीआई के कार्यों का अधिक स्पष्टता और वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया जाए। इस संदर्भ में सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ और अधिकार प्रदान किए भी गए हैं, जैसे बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2017 के तहत कुछ विशिष्ट दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मुद्दों के निपटान के लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ अन्य अधिकारों की मैं बात करूं तो जो प्रदान किए गए हैं उनमें है कि गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की वसूली हेतु बैंकों को सलाह देने के लिए निरीक्षण समितियां और प्राधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार आरबीआई को प्राप्त हो चुका है। वस्तुतः देश की 2/3 आबादी बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक से ही प्राप्त कर रही है। विशेषकर निम्न आय वाले वर्ग, जैसे आप जनधन खाता की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब 2/3 आबादी बैंकिंग सेवाओं से सीधी जुड़ी हुई हो, ऐसी स्थिति में बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अतः सरकार अपने स्वामित्व में हिस्सेदारी कम करने के बजाय उसके बेहतर प्रबंधन और संचालन क्षमता को यदि ज़्यादा दुरुस्त करे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आरबीआई को इस संदर्भ में और शक्तियां प्रदान करे तो फिर निश्चित रूप से बैंकों की परिसंपत्तियों पर भी लगाम लगाई जा सकती है, जो एनपीए हो जाती है। तो इस तरीके से आज आपने बोर्ड में जो प्रश्न को देखा, उस प्रश्न की व्याख्या को मैंने कुछ बिंदुवार शीर्षकों से आप तक रखा। यदि इसमें कुछ और आप प्रश्नों की गुणवत्ता और बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ नए अपडेट के साथ नई सूचनाओं को और इसमें जोड़ सकते हैं। इतना होने पर आपके प्रश्न एक पूरी तरह से सारगर्भित और एक अनुशासित प्रश्न और जवाब दिखाई देगा, जो बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से परीक्षक को पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न की व्याख्या से संतुष्ट हो गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगली प्रस्तुति के साथ मैं पुनः किसी नए प्रश्न की व्याख्या के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।